तो अब हम डुअल स्टार्टर की जो पावर वायरिंग है, तो पावर वायरिंग कैसे करते हैं तो उसके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली पावर वायरिंग करने के लिए हमें पहले हम एनर्जी सोर्स, हम तो 3 फेज एक एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम पहले 3 फेज एनर्जी सोर्स ले लेते हैं। उसके बाद ये एनर्जी सोर्स को कंट्रोल करने के लिए हमें किसी भी तरीके का कोई भी फ्यूज डिस्कनेक्टर स्विच भी चलेगा, या एमसीबी जो भी हो आपके पास, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक 3 पोल का एक एमसीबी हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उसे ले लेते हैं और इसे हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं। तो हमें घुमा लिया। ओके, अब इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो अब हमें एक कॉन्टैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जो मोटर को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए जो कॉन्टैक्टर की रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पे जाएंगे कॉन्टैक्टर पोल पे, तो कॉन्टैक्टर पोल पे हमें एक 3 पोल एनो कॉन्टैक्ट मिला है, तो हम वहाँ उसे हम ले लेते हैं, 3 पोल एनो कॉन्टैक्ट। तो इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब मोटर को ओवरलोड या ओवर करंट की प्रोटेक्शन के लिए हमें एक ओवरलोड रिले की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम एक ओवरलोड रिले का ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमें एक ओवरलोड रिले लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन से हमें थर्मल मैग्नेटिक रिले हमें एक मिला है, तो इसे लेना है। इसे हम मोटर के जितने पास रखेंगे या इसे हम मोटर के जितने पास कनेक्ट करेंगे, तो ये जो रिले है ये बहुत जल्दी उतनी उतनी जल्दी ये फॉल्ट को सेंस करेगा। अब हमें एक मोटर लेना है। हम यहाँ पे 3 पेज एसिंक्रोनस एक मोटर ले लेते हैं। 3 पेज एसिंक्रोनस एक मोटर लिए हैं। अब हम इस वायरिंग को सिंपल से कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करने के लिए पावर वायर लेंगे और इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। सिंपल सा है ये, जस्ट आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इसे छोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना। तो अब हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं ये जो भी रेड वाला जो दिख रहा है, तो रेड से आप जब ये कनेक्ट हो जा रहा है तो हमारा ये रेड वाला जो पॉइंट है वो हमारा ब्लैक बन जा रहा है। तो हम सिंपल ये कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ये भी कनेक्ट कर देते हैं, ये भी कनेक्ट कर दिया। अब मोटर, यहाँ पे मोटर के साथ देख सकते हैं कि एक लाल डॉट है, ये मोटर का अर्थिंग पॉइंट है। तो मोटर के सेफ्टी के लिए अर्थिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो और इसे हमको, अगर आप एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन है या अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो आपको इसका जो अर्थिंग का जो पॉइंट है इसे आप ज़रूर कनेक्ट करें जब भी मोटर को आप मेंटेनेंस करने जाएं या मोटर के साथ स्टार्टर कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप मोटर के जो अर्थिंग है वो प्रॉपरली है या नहीं है। तो हम यहाँ पे अर्थिंग के लिए हमें पहले ग्राउंड वायर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ग्राउंडिंग के वायर हम ले लेते हैं और इसे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा ये जो पावर सर्किट है यह कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो अब हम इसे देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा 3 पेज सोर्स है, ये हमारा एमसीबी है, ये कॉन्टैक्टर है, ये ओएलआर है, और ये मोटर है, ये ग्राउंडिंग है। तो इसे और अच्छे से आपको समझ में आने के लिए हम यहाँ पे मार्क के थ्रू मार्क कर देते हैं कुछ। तो मार्क करने के बाद आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हर एक कंपोनेंट के पास हमने मार्किंग कर दिया है। ये हमारा जो L1 L2 L3 है, ये 3 पेज सोर्स है जो 440 वोल्ट का है। तो और जूम कर देते हैं आपको लिए, ये 400 वोल्ट का है। 400 वोल्ट का एक पावर सोर्स है हमारे पास। उसके बाद हमने एक MCC भी लगाया हो जो इस पावर सोर्स को कंट्रोल करने के लिए, ऑन या ऑफ करने के लिए। उसके बाद हमने ये कॉन्टैक्टर लगाया हो कि कॉन्टैक्टर जो इस मेन जो सप्लाई मोटर के कंट्रोल करने के लिए हम कॉन्टैक्टर का यूज़ करते हैं। इसके बाद मोटर को प्रोटेक्शन करने के लिए, यानी ओवरलोड या ओवर करंट ये के स्थिति पे मोटर को प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड रिले हमने लगाया है। और उसके बाद हमने ये 3 फेज एक मोटर लिया है और मोटर को हमने ये ग्राउंडिंग के वायर से कनेक्ट किया है।
तो अगर अगर हम यहाँ पे अगर ऑनलाइन मोड पे जाएंगे तो सिमुलेशन पे जाएंगे, तो सिमुलेशन पे जाने से क्या होगा देख सकते हैं कि L1 L2 L3 ये तो हमारा ऑन हो गया। तो हम यहाँ पे पेज हमारा आ चुका है। तो अब हम अगर ये जो MCB है इसे ऑन करते हैं, तो ऑन करने से क्या होगा कि ऑन करने से ये जो पावर है ये कॉन्टैक्टर के एक टर्मिनल तक जाके रुक गया, ये दूसरे टर्मिनल तक जाने। तो हम यहाँ पे हैंडली इस कॉन्टैक्टर को ऑपरेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को थ्रू कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने का जो सर्किट डायग्राम होते हैं उसे हम कंट्रोलिंग सर्किट डायग्राम कहते हैं। तो कंट्रोलिंग सर्किट डायग्राम को भी हम डिटेल में देखेंगे। तो कंट्रोलिंग सर्किट डायग्राम के बिना आप ये मोटर को ऑन नहीं कर सकते या ऑपरेट नहीं कर सकते। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम DOL स्टार्टर के कंट्रोल सर्किट डायग्राम को कैसे डिज़ाइन करते हैं और उसे कैसे ऑपरेट करते हैं उसको देखेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।